नमस्कार, प्रणाम। लाइव लो न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू है। जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था त्रिशा कर मधु की पूरी सच्चाई। जी हाँ, क्या कुछ कारण था वीडियो को और वीडियो को वायरल किसने किया था, उस चीज़ को मैंने क्लियर करने का पूरा कोशिश किया था। जहाँ तक बात उस वायरल वीडियो में मौजूद सैंडी की है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने वीडियो को वायरल नहीं किया है। तो अब मिस्ट्री बन के रह गई है ये चीज़ें कि आखिर वीडियो वायरल किसने किया, और अगर त्रिशा कर मधु ने किया या फिर किसी भी ने किया तो फिर त्रिशा कर मधु इस बात का खुलासा क्यों नहीं कर रही है। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस सच का भी जानने का, लेकिन उससे पहले आइए आपको ले चलते हैं त्रिशा कर मधु के पिछले सफर में कहने का हमारा ये मतलब है कि सैंडी के साथ, जिसकी वजह से उनका वीडियो इतना वायरल हुआ और साथ ही जिसकी वजह से सैंडी को इतना कुछ झेलना पड़ा, दोनों को झेलना तो हालांकि दोनों को पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो अपने काम को आगे कंटिन्यू कर रही है। और जहाँ तक बात हमने सैंडी जी से की तो उनका कहना है कि वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, उन्हें कहीं भी सही से हर जगह हर चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो आज हम पूरी कहानी जानेंगे सैंडी से, और सैंडी विद त्रिशा कर मधु का कैसा रहा था उनका सफ़र, क्यों हुआ था उनका ब्रेकअप, क्या थी पूरी कहानी आज जानेंगे। सैंडी जी, वंस अगेन हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। एक्चुअली मैं इसलिए दोबारा से आपसे बात करना ज़रूरी समझ रही हूँ और आपके कहानी को दर्शकों को दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि इससे ये क्लियरिफाई होगा कि आप गलत थे या वो गलत था। आपकी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, मैं ये जानना चाहूँगी। जी, एक इवेंट में मैं गया हुआ था। ये काली पूजा का इवेंट था हमारे कोलकाता में। सिम पार्क मॉल होगा एस्प्लैनेड में, आप लोग शायद नाम सुने होंगे एस्प्लैनेड धर्मतला का। तो वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुआ था ये प्रोग्राम। तो वो वहाँ पे एज ए परफॉर्मर आर्टिस्ट वो आए हुए थे। तो वहाँ पे मैंने उनसे पहली बार हमारा मुलाकात हुआ, फिर हमारी बातें हुई, दोस्ती हुआ, फिर दोस्ती हमारा रिलेशनशिप में बदल गया। फिर सब कुछ नॉर्मली था, अच्छा चल रहा था। भाई नया नया प्यार किसको अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लग रहा था, मुझे भी अच्छा लग रहा था, उनको भी अच्छा लग रहा था। तो रिलेशन हम लोग का हालांकि ज़्यादा दिन चला नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो सच है या दिखावा है वाला रिलेशन था। वो तो बाद में मुझे पता चला कि भाई ये कर क्या रही थी। खैर, तो फिर हम लोग मैं ये बताऊंगा कि हमारा ब्रेकअप कैसे हुआ। जो मैंने बोला था ना 5 मिनट का गुस्सा, 5 मिनट का झूठ, 10 मिनट का गुस्सा। तो झूठ उनका ये था ना कि मैं यहाँ से गया हुआ था उनसे मिलने के लिए। एक हमारे यहाँ पे जो दीघा है, दीघा बोलकर आप लोग सुने होंगे, अच्छा वो है टूरिस्ट प्लेस। तो वहाँ पे ये गई हुई थी अपना शोज़ के लिए, मतलब इनका कुछ कॉर्पोरेट शोज़ था, इवेंट था। तो मैं मिलने गया था इनसे। तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे कहा था कि वे मुझसे मिल नहीं सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनका तबीयत खराब है। मैंने बोला ठीक है, चलो कोई नहीं, आप रेस्ट करो, आराम करो। फिर अचानक मुझे कॉल आ रहा है कि ये बाहर गई हैं घूमने, और फ़ोन करके मुझसे बोल रही है सॉरी मुझे माफ़ करो, मैं झूठ बोल कर गई। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो ऐसा, मतलब झूठ 5 मिनट का बोला, ये भी कोई बड़ा झूठ नहीं था, छोटा सा माइनर सा झूठ था। तो एक्चुअली मुझे सडनली उसमें मैं अग्रेसिव हो गया, गुस्सा हो गया। तो बातें हमारे बीच हुई, फिर और भी सारी बातें आने लगे। मतलब छोटी छोटी बातें होते हैं ना, तो वो सारे छोटी छोटी बातों को बड़े करके हम लोग का फिर ये रिश्ता वहीं पे ख़त्म हुआ था। तो फिर जब ये रिश्ता ख़त्म हो गया हमारा, तो हमारा कांटेक्ट बंद। मुझे भी लगा कि चलो यार हटाओ, सर का दर्द है फालतू। मैं भी अपना करियर में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, इसके पीछे ही पड़ा हूँ, ये भी अपना करियर में फोकस नहीं कर पा रही है, ये भी मेरे वजह से टेंशन में आ रही है, प्रॉब्लम्स फेस आउट कर रही है, तो छोड़ दो। तो फिर जब जैसे ये वीडियो वायरल हुआ ना, तो फिर मेरे को ना कॉल आया, एक बंदे का कॉल आया। कॉल आने के बाद वो मेरे को बताया सारा बात कि भाई तुम्हारा असली ब्रेकअप का रीज़न क्या था। तो मैं भी सोचा कि यार मेरा असली ब्रेकअप का रीज़न तो यही था, जहाँ तक मुझे पता है कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ था, क्या झगड़ा हुआ, ये हुआ, यही रीज़न था। तब उसने मुझे क्लैरिफाई किया कि नहीं, ये रीज़न नहीं था। रीज़न ये था कि एट ए टाइम हम दोनों के साथ रिलेशन में थी। तो मैं तो सुन के शॉक हो गया, ये कैसे। तो उसने ये कहा कि वो मेरे लाइफ में वापस आने के लिए तुमसे उसने ब्रेकअप किया। नहीं तो तुम ही बताओ ना कि कोई ऐसा माइनर केस भी नहीं था, कोई इतना बड़ा कोई इश्यूज भी नहीं था। इस बात का प्रूफ है आपके पास? जी हाँ, मेरे पास प्रूफ है इस बात का। उस बंदे का भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसने ये चीज़ कमिट किया है। अच्छा। उसने मुझे बताया है ये सब चीज़। मैं ऐसे मनगढ़ंत नहीं बोल रहा हूँ आपको, मेरे पास है प्रूफ, तभी मैं बोल रहा हूँ। अब बिना प्रूफ के मैं कुछ भी नहीं बोला, आपको भी पता है। मैंने जितने भी बातें रखी
मैंने सबका प्रूफ दिखाया। जी हाँ। तो ये भी बात मैं रख रहा हूँ, तो इसका भी प्रूफ है मेरे पास। अच्छा। तो ये लड़की एट ए टाइम 2 लड़कों को डेट करती हैं, 2 के साथ तो ये अब रिलेशन भी निभाती हैं, और फिर इनको इंडस्ट्री में नाम भी चाहिए। क्या मैं इसको बोलूँ तो लड़की का? जो जिस लड़के की वजह से उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया, क्या उस लड़के के साथ अभी प्रेजेंट में उसका रिलेशन है? जी नहीं, उसके साथ प्रेजेंट में भी रिलेशन नहीं है। आपकी बातचीत होती है उस लड़के से? हाँ, उस लड़के से मेरी बातचीत होती है। क्या कह रहे उनका फिर तो उनसे क्यों ब्रेकअप हुआ? उनसे भी ब्रेकअप हुआ, उसका भी रीजन मुझे पता चला। वो रीजन क्या था कि ये उनके साथ डेट करते करते एक और के साथ डेट कर रही है, अब वो भी पटना में। अच्छा। पटना में, अब वो भी इंडस्ट्री के कोई है, उनका मुझे नाम नहीं पता, बट वो पता कर लूंगा मैं, उसी बंदे से मैं पूछ लूंगा, वो बता देगा मुझे। कहीं आपके साथ साथ एक फुटेज वायरल हो रहा था उनका एक और लड़के के साथ, कहीं ये उस लड़के की ही तो नहीं? हाँ जी, आप सही बोल रहे हो, ये उन्हीं के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उसका भी फुटेज वायरल हुआ। उसने भी मेरे को बताया था कि भाई मेरा भी फुटेज आ रहा है, बाहर वायरल हो रहा है। अच्छा, तो एक सवाल यहाँ पे सवाल ये अराइज होता है कि आप बोल रहे हो मैंने नहीं किया, वो बोल रही है मैंने नहीं किया, वो ब्लेम भी कर रही है कि कोई थर्ड पर्सन किया, तो क्या ये ब्लेम उनके लिए तो नहीं है? जी नहीं, वो इनडायरेक्टली उसको पॉइंट कर रही है। वो चाहती है कि अब देखो, उनको कोई मिला नहीं, कोई पॉइंट मिला नहीं, तो किसको पकड़ेंगी, तो उस बंदे को पकड़ रही है। हाँ, हमने आपका लास्ट इंटरव्यू में देखा था, तो एक जिक्र किया था उन्होंने ईमेल हैकिंग का। तो मैं ये भी खुलासा कर दे रहा हूँ कि वो जिनके बारे में बता रही है, जिस शख्स के बारे में बता रही है, वो उनका एक्स था। और आप लोगों ने सब फॉलो किया है कि नहीं आई डोंट नो, बट फोकस कीजिएगा कि मेरे साथ जो भी वायरल हुआ था, तो मेरे साथ वीडियो वायरल हुआ था, उनके साथ फोटो वायरल हुआ था। तो वो बंदा, उससे कुछ डेटा लिया था, उसने मुझे बताया भी था कि भाई मैंने उससे पूछा भी ऐसा ऐसा न्यूज़ के बारे में, उसने मुझे बताया कि हाँ मैंने उससे डेटा लिया था, तो मैंने उसको कार गिफ्ट करने के लिए, और ये सरप्राइज था। तो और जिसका वो अभी गलत इस्तेमाल करके, मतलब गलत न्यूज़ दे रही है, वायरल क्या, मतलब कि झूठा फेम के लिए, सिंपैथी के लिए। क्योंकि हकीकत ये, अगर आप लोग बोलोगे प्रूफ देना, तो मैं ये भी प्रूफ दे सकता हूँ। अच्छा। कि वो बंदा ने, वो कौन, मतलब किस लिए उसने आपसे उससे नंबर, मतलब वो लिया था, आईटीआर के लिए क्यों मांगा था, सब डिटेल है मेरे पास। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी सैंडी जी आपसे, जब आपका और उसका रिलेशन इतना गहरा था, तो कभी आपको बीच में ऐसा फील नहीं हुआ कि वो आपके साथ चीट कर रही है, या फिर ऐसा कुछ जो इतना अच्छा रिलेशन एक झटके में टूट गया? हाँ, 1-2 बार मुझे डाउट हुआ भी था उसके ऊपर, क्योंकि वो मेरे साथ रिलेशन में रहते वक्त भी अपने जो जो एक और बंदा है, जिस शख्स का मैं नाम नहीं लूँगा, वो शख्स का जीजा जी से वो बात करती थी। मैंने सुना भी था कन्वर्सेशन, कुछ रिकॉर्डिंग्स भी मैंने सुना था, कि जिसमें उसने उसके जीजा से रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे बात करना है, बात करा दीजिए, मेरी गलती थी ये से। तो मैंने उससे पूछा भी था इस मैटर पे कि तुम मेरे साथ रिलेशन में हो, तो फिर तुम उसके जीजा जी को क्यों ऐसा बोल रहे हो, तो चल क्या रहा है। तो फिर उसने मुझे बोला कि नहीं ऐसा ऐसा है, कुछ भी बोला था, अपना खास याद नहीं है मुझे क्या रीज़न उसने दिया था। तो फिर मैंने भी इग्नोर कर दिया, कि मैंने भी ज़्यादा फोकस नहीं किया। फिर उसके बाद और एक बार मुझे डाउट हुआ था, जब ये मेरे से कहे थी प्लेनेट में जा रही हूँ, कुछ शॉपिंग करना है, तो बोले जाओ, आप जब शॉपिंग आपको करना है तो जाओ भाई, मैं क्या करूँ। तो एक बंदा, मतलब बाद में मैंने उसका पता किया कि वो बंदा एक्चुअल में था कौन। ये चीज़ मेरा बोलना सही रहेगा, मैं बोलूँ इस चीज़ को? क्या हुआ था, आप क्लियरली बताएंगे, तभी पूरी सच्चाई सामने आएगी, आधा अधूरा जानकारी हानिकारक होता है। नहीं, एक्चुअली वो बंदा, मतलब अब कैसे मैं आपको डिस्क्राइब करूँ कि ये किसी को भी डेट करती थी। बात समझे आप मेरा, तो किसी को भी डेट करती थी, रिलेशन में रहते हुए भी ये किसी और से भी, मतलब रिलेशन का लिए डेट करती थी। तो ये सब चीज़ मुझे पता था, तो मैं फिर भी इग्नोर करता था ये सब चीज़, कि मैं देखता था कि मेरे सामने वो प्रिटेंड करती थी कि नहीं मैं आपकी हूँ, मैं सिर्फ आपकी ही रहूँगी, तो फिर मैं भी इग्नोर कर देता था। कई बार फिर मेरी मम्मा ने भी मुझे बोला कि सही नहीं है, मैंने मम्मा की बात को भी मैंने इग्नोर किया, लेकिन आज जिसका नतीजा मैं भोग रहा हूँ। और एक बात बता रहा हूँ, मैंने उसे मैरिज भी किया था। अच्छा। उसका भी प्रूफ है मेरे पास।
और वो प्रूफ मैंने जब उसको उसकी मम्मा को दिखाया तो उसकी मम्मा ने पूरा इसको नेगलेक्ट कर दिया। अच्छा, शादी जब आप लोग रिलेशन में थे तो आपने शादी करने के लिए उसे कहा था या फिर उसने शादी का प्रपोजल रखा? मैंने बोला था। आपने तो वो एग्री की थी? वो एग्री की थी। फिर क्या हुआ? एग्री भी की थी, उन्होंने मेरे साथ किया भी था शादी। और फिर उसको बोला ना, फिर गुड्डे गुड्डी का खेल समझ लिया, मतलब कहावत दे दिया ये गुड्डे गुड्डी की खेल, शूटिंग का है, फोटो शूट है, ये है वो है, दिस दैट। तो ये थी आपकी पूरी कहानी, मतलब कहाँ से शुरू हुआ सफ़र और कहाँ तक रहा। और चलिए, तो ये था सैंडी विथ त्रिशा कर मधु का स्टोरी जो कि आप सुने। और क्या कुछ था, ये तो सैंडी की बात थी। अगर ज़रूरत पड़े मुझे तो मैं त्रिशा कर मधु जी से भी इस बात का जिक्र जरूर करूँगी कि क्या कहानी था। कहीं ना कहीं अब उनका भी ब्लेम हो सकता है कि आपने एक तरफा बात सुना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी जानना चाहूँगी। क्योंकि जहाँ तक बात सैंडी की मैं अगर करूँ तो अभी तक इन्होंने जो भी बात कहा है हर बात का प्रमाण देने के लिए ये तैयार है। और इनफैक्ट एक दो प्रमाण, दो तीन चीज़ों का प्रमाण ये अभी भी हमें दे चुके हैं, जिस बात की रिकॉर्डिंग हमारे पास है। ज़रूरत पड़ने पे मैं वो रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाऊंगी। और साफ तौर पे क्लियर वे में सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही है। एक मिस्ट्री अभी भी नहीं सुलझा। मिस्ट्री ये है कि अगर इन्होंने नहीं किया और त्रिशा अगर मधु ने नहीं किया और थर्ड पर्सन जिसको वो टारगेट कर रही है उसने भी नहीं किया, तो फिर फाइनली ये वीडियो वायरल हुआ कैसे और किसने किया, इस बात का खुलासा तो सिर्फ और सिर्फ त्रिशा कर मधु ही अभी कर सकती है। क्योंकि जहाँ तक हमारी बात सैंडी से हुई तो वो पूरी तरीके से कह रहे हैं, लीगली भी वो तैयार हैं। इनफैक्ट इनका ये भी कहना है कि अगर मैं गलत हूँ तो हमारे ऊपर लीगल कार्रवाई हो, मैं एक्सेप्ट करूँगा, अगर मैं गलत होऊंगा तो साबित होगा। रह गई बात थर्ड पर्सन की, तो वो भी इस चीज़ का प्रमाण देने के लिए तैयार है। अब बात आती है त्रिशा कर मधु की, तो देखना ये है कि त्रिशा कर मधु कहाँ तक सही हैं, कहाँ गलत हैं, क्या है पूरी सच्चाई। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको पूरी सच्चाई दिखाने की, क्योंकि सच तो मैं दिखा के रहूँगी, हमारा यही काम है और यही मेरा मुद्दा है। मैंने उनको सपोर्ट किया था, मुझे लगा था कि वो सही है, लेकिन जब हमें ये चीज़ पता चला तो मैंने सच को दिखाना ज़रूरी समझा। सच के साथ हमेशा थी, आगे भी रहूँगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए।